तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 29 की। जिमो कहीं बाहर जा रहा होता है, तभी उसे एक बस स्टैंड पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि बिल्कुल शू शाओ की तरह दिख रही होती है। लेकिन चेक करने के लिए जब वो बस स्टैंड पर पहुंचता है तो फिर वहां पर उसे कोई भी लड़की नहीं मिलती है। इसके बाद जिमो हॉस्पिटल जाता है अली से मिलने के लिए और उसे बता रहा होता है कि मैं दोबारा से हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने बस स्टैंड पर शू शाओ को देखा है। अली सरप्राइज हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो क्योंकि शू शाओ तो मर चुकी है। जिमो कह रहा होता है मुझे नहीं पता, बल्कि वो लड़की बिल्कुल शूशाओ की तरह दिख रही थी और मैंने कल रात को शूशाओ के बारे में एक ड्रीम भी देखा है। मैंने ड्रीम में उसे गुड बाय बोल दिया और मैं उससे मूव ऑन हो चुका हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे दोबारा शूशाओ कैसे दिखाई दे रही है। अली बोल रहा होता है कि तुम अपने पास को रिलेट कर रहे हो तभी तुम्हें दोबारा शूशाओ दिखाई दे रही है। जिमो मना कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं पास के बारे में भूल चुका हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि रोयान मेरी वजह से हर्ट हो, इस वजह से तुम मुझे मेडिसिन दे दो ताकि ये सब ठीक हो जाए। अली बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया ये मेडिसिन सिर्फ तुम्हारे सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए है। अगर तुम अपने आप को ठीक करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने हार्ट को ओपन करना होगा। मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगा कि कुछ दिनों के लिए तुम रुझान से दूरी बनाए रखो ताकि तुम अपने आप को एडजस्ट कर सको। जिमो उसकी बात मान जाता है और वो अपने ऑफिस चला जाता है। फिर वहाँ पर उसके पास रुरान का मैसेज आ रहा होता है। रुरान घर पे पहुँच गई होती है और वो जिमो को आने के लिए बोल रही होती है, तो फिर जिमो मना कर देता है और बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर काफ़ी रात होने के बाद जब रुरान सो जाती है तब जिमो घर पे पहुँच जाता है और वो देख रहा होता है कि रुरान सोफे पे सो रही होती है। रुरान उठ जाती है तो फिर जिमो उसके पास जाकर पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। फिर रुरान बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी इस वजह से। ये सुनने के बाद जिमो उससे माफ़ी मांग रहा होता है और फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अगली सुबह रुयान उठती है तो फिर वो जिमो के रूम में जाती है उसे देखने के लिए, बट जिमो वहाँ पर नहीं होता है। फिर वो बेड पर लेट जाती है और उसे वहाँ पर एक मेडिसिन की बोतल मिलती है। फिर वो बोतल की एक पिक लेती है और उस पिक को चैनफे को सेंड कर देती है ताकि वो अली से पूछ सके कि ये मेडिसिन किस बारे में है। कुछ देर बाद चैनफे रेडी होकर अली से मिलने के लिए जाती है। फिर वो उसे मेडिसिन की फोटो दिखा रही होती है और पूछ रही होती है कि किस चीज़ की मेडिसिन है। अली बोल रहा होता है कि ये एक टॉनिक है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट का। ये सुनते ही चैनफे मुस्कुरा रही होती है, तो फिर अली अपने मन में बोल रहा होता है कि ये मुस्कुरा क्यों रही है क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ब्रेन है और ये उसी चीज़ की मेडिसिन है। चैनफे बोल रही होती है कि जब कपल लव में होते हैं तो फिर मेडिसिन का यूज़ जरूर करते हैं। कुछ देर और बात करने के बाद चैनफे वहाँ से चली जाती है। फिर वो रियान को मैसेज सेंड करती है और उसे बता रही होती है कि ये मेडिसिन एक टॉनिक है। यूरान पूछ रही होती है कि किस चीज़ का टॉनिक, तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, जिमो अपने आप को फिट रखना चाहता है, सिर्फ ये उसी चीज़ का टॉनिक है। तो फिर ये सुनते ही यूरान भी मुस्कुराने लग जाती है। इधर अली जिमो को मैसेज सेंड करता है और उसे बता रहा होता है कि यूरान को पता चल गया है तुम्हारी मेडिसिन के बारे में, तो फिर मैंने झूठ बोल दिया है कि ये तुम्हारा टॉनिक है। जिमो अपनी कंपनी में पहुंच गया होता है तो फिर उसे वहां पर एक और लड़की दिखाई देती है जो कि शू शाओ की तरह दिख रही होती है। जिमो चेक करने के लिए नहीं जाता बल्कि वो सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर उसके ऑफिस में मैनेजर आता है और वो जिमो से बोल रहा होता है कि सैमंथा ऑफिस में पहुंच गई है और वो आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही है। इसके बाद जिमो कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है सैमंथा से मिलने के लिए। जैसे ही वो सैमंथा को देखता है तो फिर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सैमंथा ही शू शाओ होती है। जिमो सैमंथा यानी कि शू शाओ से दूर जा रहा होता है तो फिर शू शाओ बोल रही होती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जिमो काफी घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि शू शाओ मर चुकी है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद शू शाओ यूशंग को कॉल करते उसे बता रही होती है कि मैं अभी जिमो से मिली हूँ। तभी यूशंग के ऑफिस में जिमो पहुंच जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। जिमो यूशंग का कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें पहले से पता था कि शू शाओ जिंदा है, तो भी तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं इतने सालों तक यही सोचता रहा कि मेरी गलती है कि शू शाओ की डेथ हो गई। यूशंग बोल रहा होता है कि मुझे पहले से पता था और मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ बोला ताकि तुम भी हर्ट रहो जैसे कि शू शाओ हुई है। अब तुम्हें शू शाओ और रियान में से किसी एक पर्सन को चूज करना है और वो चॉइस तुम्हारे ऊपर है। जिमो गुस्से में बोल रहा होता है कि अगर तुमने रियान को हर्ट करा तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। जिमो मेन रोड पे होता है और उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। तभी वहां पर शू शाओ पहुंच जाती है और वो उसे रोड से दूर कर देती है। फिर वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, अभी तुम्हारी ट्रक से टक्कर हो जाती तो। जिमो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। शू शाओ उससे माफी मांगने लग जाती है और बोल रही होती है कि मुझे तुम्हें बताकर जाना चाहिए था, मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है, बट तुम प्लीज ऐसा मत करो। जिमो बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तभी शू शाओ उसे हक कर लेती है, बट जिमो उसे टच भी नहीं करता है। इधर यूशंग अपने मैनेजर के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर सिडा की शूटिंग चल रही होती है। वो वहाँ पर सारे क्रू मेंबर को फ्री में खाना दे रहा होता है। रियोरान यूशंग के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं अभी जिमो को डेट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारे रिलेशनशिप में कोई भी परेशानी आए। यूशंग बोल रहा होता है कि अगर एक दिन तुम जिमो की वजह से हट हो जाओ तो फिर तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये कहकर यूशंग वहाँ से जा रहा होता है। फिर सिडा यूशिंग के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अब रियोन के पास नहीं आना चाहिए क्योंकि अब वो डेट कर रही है जिमो को, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। तो फिर यूशिंग मना कर देता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं इतनी आसानी से गिव अप कर दूँ। कम से कम मैं अपनी फीलिंग्स को बता तो पा रहा हूँ, तुम्हारे पास तो इतना करेज भी नहीं है कि तुम अपनी फीलिंग्स को बता पाओ।
ये कहने के बाद यूशिंग वहाँ से चला जाता है। इधर जिमो शूशाओ को ड्रॉप करने के लिए जाता है उसके घर तक। शूशाओ जिमो को अंदर आने के लिए बोल रही होती है, बट जिमो मना करता है और बोल रहा होता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। शूशाओ पूछ रही होती है कि वो किस टाइप की पर्सन है, तो फिर जिमो बताने से मना कर देता है और वो बोल रहा होता है कि अभी हम दोनों इतने क्लोज नहीं है कि मैं तुम्हें सारी बातें बता सकूं, और मैं यही चाहूँगा कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई थी तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं भी भूल चुका हूँ। शूशाओ उसे बीच में ही रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हें गुड बाय कहने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उसका वक्त नहीं आया, और ये कहकर वो अपने घर में चली जाती है। रात को जिमो घर पे पहुंचता है, बट उससे पहले वहाँ पर रियोरान पहुंच जाती है। रियोरान जिमो से बोल रही होती है कि कभी कभार किसी रिलेशनशिप में हमें कुछ बातें छुपा के रखनी पड़ती हैं, इन बातों का बाहर ना आना ही रिलेशन के लिए अच्छा होता है। फिर वो जिमो से पूछ रही होती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो फिर जिमो कुछ भी नहीं बोलता और वो उसे हक कर लेता है। शूशाओ एक बार में होती है, तो फिर वहाँ पर यूशेंग पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए। यूशेंग शूशाओ से बोल रहा होता है क्या तुम रिग्रेट कर रही हो, तो फिर शूशाओ हाँ बोलती है और वो बोल रही होती है मुझे पता है कि सब कुछ बदल चुका है, बट मुझे लगता है कि जिमो अभी भी मुझे पसंद करता है, बट उसे थोड़ा टाइम चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। यूशेंग कह रहा होता है बट जिमो अभी किसी और लड़की से प्यार करता है। शूशाओ मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि मुझे ये बात पहले से ही जिमो ने बता दी है। जब मैंने इस बात को सुना था तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ था, वैसे भी इसमें सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं जिमो को छोड़कर गई थी, ना कि वो मुझे छोड़कर गया था। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं जिमो को अपना बनाकर रहूंगी। यूशंग कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम जिमो के करीब जा सको। अगली सुबह शूशाओ उस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ पर रियोरान रह रही होती है जिमो के साथ। काफी देर तक वेट करने के बाद पार्किंग लॉट में रियोरान और जिमो पहुंच जाते हैं। फिर जिमो अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। फिर रियोरान भी वहां से जा रही होती है, तभी जानबूझकर शूशाओ अपनी कार बीच में ले आते हैं और उसकी कार को टक्कर मार देती है। फिर वो दोनों अपनी कार से बाहर निकलते हैं, तो फिर शूशा और रियोन से माफी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैं सारा कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। रियोन मना कर रही होती है और बोल रही होती है कि अभी मैं लेट हो रही हूँ अपने वर्क के लिए, इस वजह से मैं जा रही हूँ। शूशा उसे रोक लेती है और बोल रही होती है क्यों ना हम दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर लें ताकि मैं तुम्हें बाद में कंपनसेट कर सकूँ। रियोन मान जाती है। फिर वो उसका नाम पूछ रही होती है, तो फिर शूशा अपना नाम समैंथा बताती है। शूशा और रियोन से बोल रही होती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, आज मैं यहाँ पर उससे ही मिलने आई थी, बट मैं तुमसे मिल गई। रियोन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शूशाओ कंपनी में पहुंच जाती है और वो कॉन्फ्रेंस रूम में अपने सारे डिज़ाइन दिखा रही होती है। फिर वहाँ पर जिमो पहुंचता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो शूशाओ को अपने साथ टेरेस पर लेकर जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। शूशाओ बोल रही होती है कि मैं सबको अपना डिज़ाइन दिखा रही थी, तो फिर जिमो मना करता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी लाइफ इफेक्ट कर रही हो। तो फिर शूशा बोल रही होती है क्या मैं सिर्फ तुम्हारी लाइफ इफेक्ट कर रही हूँ या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भी। जिमो पूछ रहा होता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो। शूशा बोल रही होती है कि तुम्हें पहले से पता है कि मैं वापस क्यों आई हूँ, क्योंकि विंग फैशन का मीनिंग मैंने ही दिया था, मैं अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए आई हूँ, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। तो फिर जिमो हाँ बोलता है। शूशा नहीं मानती और वो कह रही होती है कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है। जिमो गुस्से में बोल रहा होता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, बट तुमने और यूशंग ने मुझसे झूठ बोला है। अगर मुझे पता होता कि वो डिज़ाइन तुम्हारा है तो फिर मैं तुम्हें कभी भी हायर नहीं करता। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मैं तुमसे मूव ऑन हो चुका हूँ और तुम भी मुझसे मूव ऑन हो जाओ। शूशा बोल रही होती है कि मैं भी पास्ट को भूल चुकी हूँ, सिर्फ मैं अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहती हूँ। फिर जिमो को याद आ रहा होता है कि आज से कुछ साल पहले जब वो शूशाओ के साथ रिलेशन में था तब उसके पास विंग कंपनी नहीं थी। तब शूशाओ ने जिमो से बोला था कि तुम एक कंपनी खोलना और उसका नाम विंग रखना, और जिमो ने शूशाओ को ड्रीम पूरा करने के लिए अपनी कंपनी ओपन की और उसका नाम विंग रखा। अभी जिमो सैमंथा यानी कि शूशाओ की ओर देख रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि ये ड्रीम शूशाओ को ड्रीम था, ना कि सैमंथा का, और तुम वो शूशाओ नहीं हो, और ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम में होता है और वहाँ पर कुछ डिज़ाइन देख रहा होता है। वो डिज़ाइन सैमंथा यानी कि शूशाओ के होते हैं, तो फिर उन्हें देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है। उनमें से एक स्टाफ मेंबर जिमो को बता रहा होता है किसी ने पहले से ये डिज़ाइन का जनरल ड्राफ्ट भेज दिया है। ये खबर सोशल मीडिया पे भी आ गई है कि सैमंथा हमारी न्यू डिज़ाइनर है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 29।